यूपी की सियासत में मनी मैनेज माफिया का दखल लंबे समय से चलता आ रहा है। इसका कारण यह देखा गया है कि चुनाव के वक्त कई इलाकों में राजनीतिक दलों द्वारा माफियाओं का सहयोग लेना और उनके धनबल बाहुबल का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे दागी छवि के लोगों को टिकट देना होता है। कमोबेश सभी राजनीतिक दलों में दागदार छवि के जनप्रतिनिधियों की भरमार देखी जा सकती है, जिन पर विभिन्न धाराओं के तहत संगीन मुकदमों की फेहरिस्त है, मगर वह माफिया से माननीय बनकर अपने झक सफेद कपड़े के पीछे से अपना काला साम्राज्य चला रहे हैं। अगर बात यूपी के माफिया से माननीय बने कुछ खास लोगों की बात करें तो बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साथ शुरू हुआ यह सफर अपराध से राजनीति के रास्ते पर कई और लोगों को ले आया, जिनमें गाजीपुर में दबंगई का रास्ता चुनकर अपराध और गैंगवार तक पहुंचे मुख्तार अंसारी और उनके धुरी विरोधी ब्रिजेश सिंह भी हैं। कभी माथे पर माफिया का ठप्पा लेकर चलने वाले मुख्तार अंसारी ब्रिजेश सिंह दोनों माननीय का लबादा ओढ़ चुके हैं। मुख्तार अंसारी जहां लंबे समय से अपने भाइयों के साथ पूर्वांचल की राजनीति में पैठ रसूख बनाते गए, वहीं ब्रिजेश सिंह के भाई स्वर्गीय चुलबुल सिंह उनके बाहुबली भतीजे सुशील सिंह भी स्थापित हो चुके थे। ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी यूपी की राजनीति में कदम रखी। उनके पीछे पीछे जेल से ही ब्रिजेश सिंह माफिया से माननीय बन गए। दोनों माफिया से माननीय बनकर जेल से खेल करते आ रहे हैं। जरायम की दुनिया की काली कमाई से अपनी सल्तनत का विस्तार करते जा रहे थे। अब तक इनकी अदावत भी अंदर खाने की खबरों के अनुसार लगभग खत्म सी हो गई थी, मगर तभी एक ऐसे राजनीतिज्ञ के हाथ में सत्ता की कुंजी आ गई जिन्होंने मुख्तार अंसारी खेमे में खलबली मचा दिया और ब्रिजेश सिंह की तरफ से मुंह घुमा लिया। नाम है योगी आदित्यनाथ। वर्ष 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने गुंडों माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें कई अपराधियों को हलाक कर दिया गया तो कईयों के आर्थिक ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया, जो मुख्यमंत्री के तौर पर काबिले तारीफ हैं। इस दौरान सीएम योगी की भ्रिकुटी कुछ ज्यादा ही मुख्तार अंसारी पर टेढ़ी हुई और जेल में बंद मुख्तार और उनके लोगों के यहाँ योगी जी का बुलडोजर दौड़ने लगा। मुख्तार पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने अपराध से अर्जित मुख्तार की सैकड़ों करोड़ संपत्ति जब्त करने के साथ उनके कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जमींदोज कर दिया। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के लगभग सैकड़ों करीबियों को मुकदमों निरुद्ध किया गया। हम इस कार्रवाई को जायज कहते हैं, मगर सवाल यह भी उठता है कि जब अपराधियों माफियाओं पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही थी, तब क्या वह पूरी निष्पक्षता और बिना भेदभाव वह सभी माफियाओं के आर्थिक तौर पर नेस्त नाबूद की? शायद नहीं। सनद रहे कि जब भी मुख्तार की बात होगी तब ब्रिजेश सिंह की भी बात होगी, क्योंकि यह दोनों एक सिक्के के दो भाग जैसे हैं। दोनों ने ही अपराध जगत से अकूत संपत्ति बनाई है। अगर मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित संपत्तियों को योगी सरकार अवैध मानती है तो उसे यह भी ध्यान देना होगा कि ब्रिजेश सिंह ने हल जोत कर संपत्ति नहीं अर्जित की है। मुख्तार अंसारी सिंडिकेट ने जहां जेल से ही कोयला मछली कारोबार, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य ठेका वसूली के जरिए अपने को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, वहीं ब्रिजेश सिंह के गोल ने कोयला, रेलवे, पीडब्ल्यूडी, दूरसंचार समेत अन्य सरकार विभाग में ठेकों वसूली से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। अगर सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई करती तो दोनों के आर्थिक साम्राज्यों पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए था, वरना यह दर्शाता है कि योगी जी मुख्तार से और ब्रिजेश सिंह व अन्य स्वजातीय माननीय माफियाओं से प्यार जताते रहे। उसका दूसरा उदाहरण है जौनपुर के माफिया से माननीय बने धनंजय सिंह, जो 25,000 का इनामी होते हुए खुलेआम पूरे शहर में घूमते रहे और तो और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, मगर योगी जी की पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। वहीं दूसरे माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर योगी जी ने खूब बुलडोजर चलवाई। यह सब देख सुनकर सवाल तो उठेगा ही कि क्या योगी जी मुख्यमंत्री रहते हुए कानूनी कार्रवाई में भी धर्म जाति का भेदभाव करते रहे? अक्सर अपराधी फरारी में अपने शरणदाताओं के यहाँ पनाह पाते हैं और उन्हें शरण देने वाले का आजीवन एहसानमंद रहता है, मगर ब्रिजेश सिंह को इसके उलट बताया जाता है। कहा जाता है ब्रिजेश जहां जिसका साथ लिया उसे ही ठिकाने लगा दिया। बताया जाता है कि कभी ब्रिजेश सिंह के छिपने का सबसे सुरक्षित ठिकाना स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह का सिंह मेंशन आवास बलिया रहा। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की विरासत संभालने वाले उनके बेटे राजीव रंजन सिंह 23 सितंबर 2003 से लापता हैं। झारखंड में आम चर्चाओं के अनुसार राजीव रंजन की हत्या कथित रूप से ब्रिजेश सिंह ने कर दी और तो और जमशेदपुर में ब्रिजेश को स्थापित करने वाले वीरेंद्र सिंह टाटा की हत्या में भी कथित रूप से ब्रिजेश का नाम सामने आया।
सूत्रों की माने तो वाराणसी के गुड्डू सिंह की हत्या में भी ब्रिजेश का हाथ था। चर्चाओं के अनुसार गुड्डू सिंह को सुलह के बहाने गोंडा बुलाया गया। बाहुबली सांसद के यहाँ पंचायत हुई, फिर गुड्डू सिंह को धोखे से भट्टे में झोंक दिया गया। यहाँ तक कि आरोप यह भी लगते हैं कि ब्रिजेश सिंह के अत्यंत करीबी वाराणसी चौबेपुर के रहने वाले राम बिहारी चौबे को चाचा भतीजे यानी ब्रिजेश सिंह सुशील सिंह ने उन्हें मरवा दिया। फिलहाल राम बिहारी चौबे हत्याकांड की जांच गहनता से हो रही है। वजह जो भी रही हो, मगर यह तय है, ब्रिजेश के बारे में यह कहा जाता है कि यह अपनों को बढ़ता देखना नहीं चाहते। माफिया ब्रिजेश सिंह के आर्थिक साम्राज्य का आधार देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें अधिकतर जबरन वसूली ही है। उसी से ब्रिजेश सिंह सिंडिकेट अर्थव्यवस्था स्टैंड किया है। अगर सूत्रों की माने तो दीनदयाल नगर के चंदासी कोयला मंडी से प्रतिमा लाखों की वसूली और मालगाड़ियों का जो रैक उतरता है, राजघाट, काशी स्टेशन, ब्यास नगर, चंदौली, मुगल सराय, शिवपुर से प्रति मालगाड़ी 1.5 लाख की वसूली की जाती है, जो माहवार देखें तो करोड़ों में है। वहीं जमीन तथा अन्य कारोबार की पंचायत शिवपुर सेंट्रल जेल में अक्सर आयोजित होती है, जिसे ब्रिजेश सिंह के संचालित करने की खबरें छनकर आती रहती हैं। सवाल यह उठता है कि जब माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही, उनके चलाचल संपत्ति को कुर्क जमींदोज कर रही है, तो क्या ब्रिजेश सिंह को कुनबे को सिर्फ इसलिए बख्शा जा रहा है कि वह केंद्रीय मंत्री का करीबी या वर्तमान सत्ताधारी दल द्वारा पोषित है? अगर न्याय का पैमाना मेरा वाला तेरा वाला है तो इसे कैसे न्याय कहा जाए? सेंट्रल जेल में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रशेखर आजाद प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। पूरा का पूरा ब्रिजेश सिंह का कुनबा जेल के अंदर मौजूद रहा। जब मुख्यमंत्री सेंट्रल जेल पहुंचे तब ब्रिजेश सिंह ने उनका पैर छुआ तो कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ब्रिजेश सिंह को गले लगा लिया। जेलर को भी कथित तौर निर्देश दिया कि ये भाजपा के समर्थित एमएलसी है, कोई दिक्कत ना होने पाए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आज सोमवार को यहाँ 1 लाख के नामी शराब माफिया पर यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार शराब माफिया सुधाकर सिंह की अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की सल्तनत खत्म करने और 24 अपराधियों की 50 करोड़ की संपत्ति जब्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में ऑपरेशन क्लीन चलाकर कई चर्चित माफियाओं पर लगाम लगाने का काम किया। सीएम योगी की ओर से प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन क्लीन के तहत सरकारी से चिन्हित किए